आज का हमारा टॉपिक हार्लेम पोएम है, जिसको लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। लैंगस्टन ह्यूज एक अफ्रीकन अमेरिकन पोइट है। आज के इस टॉपिक में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसमें इसके सिंबल्स शामिल हैं। इसके सिंबल्स में ड्रीम, रूट एंड मीट, रेजन और एक्सप्लोजन शामिल हैं, जिनको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पोएम को हम ड्रीम डेफर्ड भी कहते हैं। इस पोएम को 1951 के अंदर वॉल्यूम मॉन्टेज ऑफ अ डेफर्ड ड्रीम में पब्लिश किया गया था। इस पोएम में टोटल 11 लाइन हैं। इसके सिंबल्स को पढ़ते हुए सबसे पहले हमारे पास ड्रीम आता है। ड्रीम सिंबलाइज करता है इंडिविजुअल के एस्पायरेशन को, उनके होप्स को, उनके एम्बिशंस को, जो फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए हैं। ये ड्रीम्स रिप्रेजेंट करते हैं उनके पर्सनल गोल्स को, उनके पर्सनल डिज़ायर्स को, कि वो फ्रीडम चाहते हैं, कि वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस और सोसाइटल सर्कमस्टांसेस की वजह से उनके ड्रीम्स डिले हो गए हैं। याद रहे, जहाँ जिन ड्रीम्स की राइटर बात कर रहा है वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में है। वो अफ्रीकन जो कि अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, जिनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो हकूक़ नहीं मिल रहे जो अमेरिका के लोगों को हासिल हैं। इसीलिए राइटर ने ये पोएम लिखा है ताकि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की आवाज़ बन सके। इस पोएम की सबसे पहली लाइन आप इसके अंदर कोट कर सकते हो, जिसमें राइटर पूछता है, व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड। हमारे पास दूसरा सिंबल है रेजन। इस पोएम के अंदर ड्राइड अप रेजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ड्रीम्स के मेटाफर के तौर पर। पोइट ये कहना चाहता है कि जब आप एक रेजन को छोड़ देते हो लंबे अरसे के लिए धूप में, तो वो श्रिंक हो जाता है। वो श्रिंक हो जाता है इस वजह से क्योंकि वो अपनी मिठास खो देता है। इसी तरह से जब आप अपने ड्रीम्स के लिए कोशिश नहीं करते, उनको एक लंबे अरसे के लिए डिले कर दिया जाता है, उनको साइड पर रख दिया जाता है, तो इंसान का वो जज्बा जो ड्रीम के हवाले से होता है वो ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका वो ख्वाब, उसकी वो उम्मीद टूटना शुरू हो जाती है। ये रिफ्लेक्ट करता है उस लॉस को, उस जज्बे को जो उस ड्रीम के हवाले से होता है, जो पूरा नहीं होता। इसके अंदर भी हम कोट कर सकते हैं पोएम की ये लाइन, डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजन इन द सन। नंबर 3 पे हमारे पास आता है सोर या फिर रूट एंड मीट, जिससे मुराद वो ख्वाब हैं जिनको अधूरा छोड़ दिया गया था, जिससे मुराद है डिकेइंग ऑफ ड्रीम्स। रूट एंड मीट का सिंबल इस्तेमाल करते हुए राइटर ये कहना चाह रहा है कि जब हम एक मीट को लंबे अरसे के लिए आग पर छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा देर वहाँ आग पर छोड़ने की वजह से उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो बदबू देना शुरू कर देता है। इसी तरह से जब हम एक ख्वाब को लंबे अरसे के लिए छोड़ देते हैं, उसके लिए कोशिश नहीं करते, या सोसाइटी हमारी कोशिशों को रोक देती है, तो वो जो हमारा ख्वाब है वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाता है, वो हमारे लिए तकलीफ़ देह बन जाता है। बेसिकली यहाँ पर राइटर अपनी कम्युनिटी, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से ये सवाल पूछना चाहता है, क्या तुम्हारे वो ख्वाब जो कि डिले हो गए हैं उनसे बदबू आना शुरू हो गई है? क्या तुम्हें वो अपने ऊपर बर्डन लग रहे हैं? तो इसके अंदर हम ये कोट ऐड कर सकते हैं, डज इट स्टिंक लाइक रूट एंड मीट। नंबर 4 पर हमारे पास एक्सप्लोजन आता है। एक्सप्लोजन का सिंबल इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि उन जज्बात का इजहार किया जा सके जिसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनके इमोशन सप्रेस्ड होकर रह गए हैं, उनको रेसिज्म सहनी पड़ रही है, उनको इक्वालिटी में नहीं मिल रही, उनके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे, तो उनको वो ड्रीम्स अपने ऊपर ही बर्डन लग रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो राइटर बेसिकली यहाँ पर यह सवाल उठाना चाह रहा है, क्या तुम्हारे वो ड्रीम्स ख़त्म हो गए हैं, या क्या वो तुम्हारे वो ड्रीम्स किसी बड़ी तबाही को लेकर आ रहे हैं, या क्या तुम्हारे वो ड्रीम्स फट गए हैं। जिससे मुराद है कि जब एक इंसान जुल्म सहते सहते थक जाता है तो वो अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देता है, वो अपनी जंग खुद लड़ना शुरू कर देता है। जब वो हार जाता है, जब वो थक जाता है, तो वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। इसीलिए राइटर सवाल उठाना चाह रहा है, क्या तुम भी कोई बड़ी तबाही लाना चाह रहे हो? तो इसके अंदर हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं, और डज इट एक्सप्लोड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर कोटेशंस का इस्तेमाल लाजमी होता है, क्योंकि उसके ज़रिए से आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, और जो आपका एग्जामिनर होता है उसको आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है और वो आपको फुल मार्क्स दे सकता है। इसी वजह से आप कोई भी नॉवल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी या पोइम है उसको सॉल्व करते हुए उसी के लाइंस को कोट किया करें।